सो गाइस इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन जो है, जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जो आपको मिलता है 16,000 रुपये में। तो यहाँ पे अगर आप लोग Oppo A53 और Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, तो वो कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो को डिटेल में देखने के बाद पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आपको वीडियो को आज की पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं इन दोनों स्मार्टफोन Oppo A53 एंड Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन के बीच में दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा उसे मोस्ट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से, जो कि हम बात करेंगे ओप्पो के A53 के। तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस के एक HD प्लस IPS डिस्प्ले। तो एक 720p की क्वालिटी वाला डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट है वो मिलती है 90 हर्ट्ज की। 89% से ज़्यादा की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे मिलती है आपको 6.53 इंचेस के एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि एक डॉट नॉच शेप में होगी। आपको पता है डुओ ड्रॉप नॉच शेप में मिलेगी, और जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको 1080p और से भी कहीं ज़्यादा की आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल सकती है, मिल जाएगी ही। लेकिन यहाँ पे आपको जो है इस स्मार्टफोन में मिलती है 720p की क्वालिटी। तो जिस वजह से पहली बात स्क्रीन साइज में थोड़ा सा ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं, कहीं ना कहीं स्क्रीन साइज सेम है Oppo A53 एंड Redmi Note 8 Pro की। साथ ही जो है रिफ्रेश रेट कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी Oppo के A53 में, लेकिन मेन चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी, जो कि क्वालिटी आपको देता है यहाँ पे Redmi का Note 8 Pro। तो आई थिंक यहाँ पे आपको डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 8 Pro की तरफ जाना चाहिए। अब अगर बात किया जाएगा यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की, तो Oppo A53 में मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको टेलीफोटो शूट लेंस मिलेगा, एंड 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए। सामने की तरफ मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड होगा आपके स्मार्टफोन के जस्ट सामने। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के कैमरा से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पीछे की तरफ में मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको टेलीफोटो शूट लेंस, एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलता है। ये 4 कैमराज Redmi के Note 8 Pro में पीछे की तरफ में। अगर सामने की तरफ में बात करूँ, जो डुओ ड्रॉप नॉच शेप में आपको जो देखने को मिला है कटआउट, वहाँ पे आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कैमरा कंपैरिजन की Oppo के A53 से Redmi के Note 8 Pro से, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा एंड ट्रिपल कैमरा में डिफरेंसेस पता है। क्वाड कैमरा तो इट मीन ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी एंड ज़्यादा अच्छी फोटोज देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ डिपेंड ये भी करता है कि मेगापिक्सल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। 13 मेगापिक्सल का वहाँ पे आपको ट्रिपल मिलता है, जबकि 64 मेगापिक्सल का आपको Redmi Note 8 Pro में एक बहुत बढ़िया प्राइमरी कैमरा मिलता है, वो भी क्वाड के साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही साथ जो सेल्फी है वो कहीं ना कहीं अच्छी मिल जाएगी आपको Oppo के A53 से, क्योंकि वहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और यहाँ पे आपको मिलेगी 20 मेगापिक्सल की। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कैमरा के लिए आपके लिए Redmi Note 8 Pro बेस्ट हो सकता है। अब अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ गाइस बैटरी कंपैरिजन की, तो Oppo के A53 में गाइस आपको मिलता है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी 18 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और ये जो चार्जिंग अडेप्टर है ये होगा ऑब्वियसली फास्ट। साथ ही जो है यहाँ पर जो आपको जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी USB Type-C की, तो जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में और बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ बैटरी के ही मामले में Redmi के Note 8 Pro से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी एक 18 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और ये भी ऑब्वियसली फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कनेक्टिविटी है वो भी Type-C देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ इन दोनों के कंपेरिजन से, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है आपको कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाएगी Oppo के A53 में। बाकी जो है यहाँ पे जो चार्जिंग अडेप्टर है और USB Type-C की कनेक्टिविटी है वो दोनों इक्वल है, तो इस वजह से बैटरी के मामले में वो जाएगा Oppo के A53 को। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पे Oppo के A53 में जो प्रोसेसर है गाइज वो मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एक 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है ये। और यहाँ पे आपको Adreno 610 की GPU देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ ये जो प्रोसेसर है ये लेटेस्ट है, 2020 के जनवरी में लॉन्च हुआ था ये प्रोसेसर। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 8 Pro के प्रोसेसर से, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है MediaTek Helio G90T की ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि ARM Mali G76 GPU पे बेस्ड है। और साथ ही यहाँ पे आपको 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की प्राइमरी क्लॉक स्पीड यानी CPU फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये पहली बात 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं इसे Snapdragon 460 से, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में बताया कोर्स के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, GFX कनेक्टिविटी, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और आई थिंक प्रोसेसर आपके लिए कहीं ना कहीं एक एज यूजुअल ऐसा होता है जहाँ पे आप लोग ये चीज़ जान पाओ कि आपका स्मार्टफोन कितना फास्ट चलेगा, कितना
जल्दी आपको सारे के सारी जो चीज़ें हैं एक्सेस कर सकते हो। गेमिंग कैसी होगी, तो इन शॉर्ट ये 3-4 चीज़ जो होती है मेन होती है, और मुझे भी यही बताना है कि यहाँ पे जो है प्रोसेसर जो बेस्ट है वो Redmi Note 8 Pro यानी कि MediaTek Helio G90T बेस्ट है। हालांकि ये पुराना है लेकिन ये नया भी आया है Snapdragon 460, तो आपको उतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग गेमिंग के पर्पज से जाते हो तो लो टू मीडियम सेटिंग्स में आपको गेम्स खेलनी पड़ सकती है, जबकि MediaTek का Helio G90T जो प्रोसेसर है आपको पता है कि ये एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर है। तो दैट्स रीज़न आपको जो है प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 8 Pro जो है एक बेस्ट ऑप्शन देता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो ये एक एडिशनल फीचर होता है, तो मुझे बताना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी मैटर करता है। तो ओप्पो के A53 में मिलता है आपको कार्ड स्लॉट जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपको रेयर देखने को मिल जाएगा, जो आपको 2.5-3-4 साल से जो आपको सारे स्मार्टफोन में जो एज यूजुअल एक ट्रेंडिंग की तरह देखने को मिलता है, वही आपको पीछे की तरफ में आपके बैक बॉडी के पीछे देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 8 Pro से, तो यहाँ पर जो स्लॉट्स एंड स्कैनर है वो कहीं ना कहीं इक्वल है। यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा रेयर, एंड जो कार्ड स्लॉट है वो भी आपको मिल जाएगा ट्रिपल। तो यहाँ पर आपको डिपेंड करना है कि यहाँ पे तो इक्वल है, तो इन चीज़ों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अगर बॉडी एंड कलर की, तो ओप्पो के A53 में जो आपको बिल्ड क्वालिटी है वो मिलती है आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग से बना हुआ एक बॉडी है, लेकिन थोड़ा सा ग्लास्टिक है क्योंकि ये ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग एंड प्लास्टिक बैग का एक कॉम्बिनेशन है। जो ये पूरा पैकेज है ये 3D वेव डिज़ाइन का है, जो कि आपको कंप्लीटली ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग देता है। 2 कलर्स के ऑप्शन के साथ ये अवेलेबल है ओप्पो A53, जो कि है व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 8 Pro से, तो गाइस यहाँ पे जो आपकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक ग्लास बैग की है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हैवियर होगा क्योंकि प्रोटेक्शन भी मिल जाती है आपको कॉर्निंग की Gorilla Glass 5 की। और ये थोड़ा सा है और ग्लास बैक बॉडी डिजाइन, तो थोड़ा सा आपको जो कलर्स है, जो आपको जो शेप्स है वो थोड़ी सी 3D जो है लेजर लाइट्स की तरह देखने को मिल सकती है। 4 कलर ऑप्शन के साथ Redmi Note 8 Pro का ये जो स्मार्टफोन है ये अवेलेबल है, वो है ग्रीन, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। अब जो लास्ट चीज़ की गाइस बात करते हैं वो है प्राइसिंग। तो ओप्पो A53 का जो 2 वेरिएंट्स यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। 4GB रैम 64GB का जो वेरिएंट है गाइस वो मिलेगा आपको 13,000 रुपये में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 15,500 की कीमत में, 15,500 रुपये के बीच में। तो ये तो दो वेरियंट्स रहे ओप्पो के A53 के। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 8 Pro के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे 6GB रैम एंड 64GB का जो बेस वेरिएंट है इसका वो मिलता है 16,000 रुपये में। 6GB रैम 128GB का जो अदर वेरिएंट है गाइस वो मिलता है 17,000 रुपये में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो और अदर वेरिएंट है वो मिलता है 19,000 रुपये में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन Redmi Note 8 Pro एंड Oppo A53 स्मार्टफोन के बीच में। और अब रह गया सिर्फ कंक्लूजन का पार्ट, जहाँ पे मुझे आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट हो सकता है। आपको 3,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके Redmi Note 8 Pro की तरफ जाना चाहिए, या फिर Oppo A53 अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है। और साथ ही जो है मैंने आपको डिटेल में तो शुरुआत से लेकर A से लेकर Z तक पूरा डिटेल में बता दिया। तो अभी तक तो आप लोग भी डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको किसकी तरफ जाना है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे फटाफट से कंक्लूजन के पार्ट में सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर बात करें वेरिएंट्स की, तो मुझे वेरिएंट्स के हिसाब से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा Oppo A53 का 6GB रैम एंड 128GB वाला, यानी सेकेंडरी वेरिएंट, जो कि 15,500 की कीमत में आता है। और यहाँ पे मैं से कंपेयर करूँगा Redmi Note 8 Pro के 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट, यानी 17,000 रुपये में। तो यानी कि इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में अब रह गया 1,500 रुपये का डिफरेंस। तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैटरी के मामले में, तो इस मामले में Oppo A53 ज़्यादा बेस्ट है। अगर बात कर लूँ यहाँ पे बॉडी की, बैक बॉडी की, तो इस मामले में Redmi Note 8 Pro ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं ग्लास बैक बॉडी वाले डिज़ाइन में। हालांकि आपको पता है कि क्या प्राइवेसी बरतनी है, क्या सिक्योरिटी बरतनी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके पे डिपेंड भी करता है कि आपको कैसा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर चाहिए ग्लास बैक वाला। लेकिन कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ पीपल ग्लास बैक की तरफ ही जाते हैं, तो आई थिंक ग्लास बैक इज़ बेस्ट। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो दोनों के दोनों सेम है। इसके अलावा अगर बात कर लेता हूँ डिस्प्ले की साइज, स्क्रीन क्वालिटी, तो इस मामले में Redmi Note 8 Pro बेस्ट है। अगर बात कर लेता हूँ प्रोसेसर की, तो इस मामले में Redmi Note 8 Pro बेस्ट है। अगर बात करते हैं कैमरे की, इस मामले में भी Redmi Note 8 Pro बेस्ट है। एंड सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर मैं बात कर लेता हूँ एडिशनल फीचर्स की, तो Redmi Note 8 Pro एंड Oppo A53 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आता है Android वर्जन 10 में। Oppo में आता है आपको कलर OS 7.2 का, एंड Redmi के Note 8 Pro में आपको मिलेगा MIUI 12 का अपडेटेड वर्जन। साथ ही साथ जो है यहाँ पे भी वाईफाई कॉलिंग, डुअल 4G वोल्टी दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक अब आपको क्या 3,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Redmi Note 8 Pro की तरफ, या फिर Oppo A53 जो 13,000 में है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आई थिंक यहाँ पर Oppo A53 का सबसे पहली बात हम लोगों ने सेकेंडरी वेरिएंट से कंपेयर किया है, और Redmi Note 8 Pro में वो स्टार्टिंग वेरिएंट है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर आपका जो 4GB रैम एंड 64GB का जो मन है Redmi Note 8 Pro में लेने का, तो अनफॉर्चुनेटली ये आपको यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 6GB रैम से ये स्टार्टिंग है, एंड 64GB पे यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट मिलेगा जो 16,000 से स्टार्टिंग होती है। तो अगर आपका बजट रेंज 13-14 हज़ार में है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मजबूरन Oppo A53
जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हो अपने प्राइसिंग को 16-17 हज़ार पे लेके जा सकते हो, तो Redmi Note 8 Pro यहाँ पे आपको एक बेस्ट वेरिएंट और बेस्ट पैकेज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे से अच्छा जो है स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाया मेरे ख्याल से, अगर मैं इसे एज वेल एज Oppo A53 से कंपेयर करता हूँ तो अगर आप लोग इसके 6GB रैम एंड 128 के वेरिएंट को कंपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको 1,500 ज़्यादा दे करके Redmi Note 8 Pro की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है एंड 4GB रैम 64GB के वेरिएंट से भी आप लोग काम चला सकते हैं, तो Oppo A53 बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि 13,000 रुपये में Oppo A53 नहीं, हमें और भी कई सारे अदर जो है ऑप्शन जो है देखने को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पे आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पे, मैं आपको बहुत जल्दी Oppo A53 से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस बना के दूंगा, जहाँ पे आप लोग फाइनली एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ Redmi Note 8 Pro के लिए, तो ये यहाँ पे जा सकते हैं 16,000 के लिए, जहाँ पे आपके पास अगर 16-17,000 का एक बजट है तो आप Redmi Note 8 Pro की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन भी आप तब ले सकते हैं अगर आपको इस पे पूरा का पूरा आप सेटिस्फाइड है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आपको 17,000 में इससे भी क्या पता बेस्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाए, अगर ये चाह रखते हैं तो आप इस पे बने रहिए, इस पे भी बहुत जल्दी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और खास बात बता देता हूँ कि मैं सारी वीडियोस में बताता हूँ कि यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग है वो लेटेस्ट अभी तो जो चल रही है जो वीडियोस के हिसाब से वही मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हो सकता है प्राइसिंग में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो जाए। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑनलाइन जाकर जरूर चेकआउट कर ले कि प्राइसिंग मतलब प्राइसिंग उतनी है कि नहीं। अगर प्राइसिंग बढ़ जाती है तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अगर प्राइसिंग वही है तो जो मैंने आपको रिकमेंड किया आपको इसके बेसिस पे जा सकते हैं। वीडियो होती खत्म, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।